तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना एकदम टफ लगने लगती है कभी कभी। वो तो एक सबकी लाइफ में ऐसा होता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ डिफ़िकल्ट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए आइए हम पनीर बनाते हैं। तो मैंने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था और इधर पनीर के टुकड़े काट करके रख लिए थे और भाई ने रोटी बना दी थी और मैंने आकर पनीर फ्राई किया, क्योंकि हमें ना बाज़ार भी जाना था। तो ये मेरी परछाई दिख रही है और किचन में लाइट लगाने का मैंने आप लोगों से कब से बोला है, पर मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ। वो मतलब थोड़ा सा टाइम और बहुत सारे इशू हैं और सुबह ना नींद ही नहीं खुल रही है, क्या करूँ। तो फिर मटर वो स्टफ्ड मटर मिलती हैं तो 20 रुपए की वो मंगा ली थी। और मैगी मसाला तो कंपलसरी रहता है। तो ये तो मैंने 1 चम्मच धना, 1 चम्मच मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1 चुटकी ये मिक्स करके रख लिया था फूलने के लिए, कि जब तक वो प्याज और लहसुन का प्याज पेस्ट भुनेगा तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। तो फिर मैंने पनीर फ्राई करके एक तरफ निकाल ली थी और मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी और एक हाथ से सब खाना बना रही थी। तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सॉरी उसके लिए। मैं ना ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल होती जा रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ बहनों भाइयों, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आता या फिर कोई और बात है? किस मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं। आप सभी लोगों को छोटे छोटे क्रिएटर्स को बड़ा बनाया है ना। तो आप पूरे वर्ल्ड की नहीं, भारत देश की जनता से ही मेरा अनुरोध रहता है कि आप लोग मतलब बड़े क्रिएटर्स क्या होता है उनको भी तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? प्लीज़ दोस्तों, मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या लगता है सब्सक्राइब करने में? लाइक शेयर करें। तो मैंने पनीर को भून लिया था और उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज को भून लिया था, पेस्ट को। तो मैंने मोबाइल रखा था क्योंकि ये गिर ही नहीं रहा था। तो मैं तुरंत 2-3 दिन हो गए और थोड़ी सी दिक्कत भी जब से मैं गिरी हूँ तो एक हाथ में लगी हुई है। अभी अभी ठीक हुआ है हाथ। और बहुत सारी सब कुछ अकेले मैनेज करना, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। मैंने फिर पेस्ट को डालकर भूंजा। तो अभी अभी ना बाबू तो मेरा काफ़ी समझदार हो रहा है, कपड़े भी धो लेता है अपने, और धोखे से उसका हाथ कट गया और हाथ इतना सारा कटा था। पट्टी वाली फ़ोटो तो खींच ली थी और मैं डाल नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ड्रेसिंग के लिए रोज़ जाना पड़ रहा है और डॉक्टर ने तो बोला था कि टाँके डालने की नौबत है। मतलब पूरा जो हथेली है ना, एक तरफ अंगूठे की साइड से भी जो ऊंचा रहता है, वो ना इसने वो जो शेविंग वाली ब्लेड रहती है, इसको ढक्कन खोल के गद्दी की साइड से इसने ज़ोर से खोल दिया। तो हथेली पर पूरा बहुत गहरा कट गया था मेरा। तो क्या बताऊँ मैं। तो मैंने मसाला डाल के भूनने के लिए रख दिया था। फिर एक तरफ टमाटर काट लिए थे। तो मतलब मैं आइसक्रीम लेकर आई शाम को। मम्मी खाना बना रही थी किचन में और ये बाबू ने क्या किया, कट गया है हाथ। मेरे आने के समथिंग 10 मिनट पहले कटा होगा। तो ये हाथ में जो तलिया नहीं रहती, जो आदमी लोग सिर में बांधते, सफ़ेद कलर की वो पड़ी रहती है घर में। तो जब उसको हथेली में बांध के कम्बल ओढ़ के, पंखा भी चालू नहीं था और ये सो रहा था।
और मेरे को तो मालूम है कि मैं आती हूँ तो आइसक्रीम का इंतज़ार करता है, ये सोता ही नहीं है। तो मैंने ना उसको ज़बरदस्ती उठा दिया तो उठ गया, पर जो एकदम कस के रुमाल को पकड़ा जिस हाथ में लगी और दर्द बर्दाश्त कर रहा, और मतलब कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। मुझे तो उस दिन रोड पर गिरी थी तो मेरा हाथ छिल गया था, तो मुझे ना इतनी तकलीफ़ हो रही थी। और मैंने इसको मतलब मैंने कहा दिखा दिखा रुमाल क्यों मतलब रुमाल बांधा है हाथ में। तो मैंने टमाटर डाल के मसाला भूनने के लिए रख दिया था। तो बातों बातों में मैं तो इसने ना मतलब वो तौलिया को नहीं छोड़ रहा, तो मैंने निकाला तो धार लगी लटकी चक मेरे को देख के ना। और फिर है ना बन रहा मतलब रुमाल बांध के बोल रहा मम्मी मुझे दर्द नहीं हो रहा। उसको दर्द बहुत तेज हो रहा था और मेरी तो सांसें ही अटक रही थी उसको देख के। क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ भी अगर होता है तो मुझे ना बड़ी तकलीफ़ होती है। तो तुरंत भाई को फ़ोन लगाया, मैं गाड़ी वो लेकर गया था। मैंने कहा चल, इसने हाथ काट लिया। तो फिर क्या था, वहाँ गए, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, ड्रेसिंग की। डॉक्टर रो रहा था बहुत, 2 जन ने पकड़ा, इंजेक्शन लगाया। फिर उसके बाद और ब्लीडिंग बंद हुई। फिर इन्होंने मलहम वगैरह लगाया, पट्टी करी और डॉक्टर बोला कि ये 5 दिन तक ड्रेसिंग करवाइए और उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं जुड़ी है स्किन तो फिर टाँके डालने पड़ेंगे। अभी ये बर्दाश्त, छोटा बच्चा है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा टाँके। तो फिर 3 दवाइयाँ दी, एक दर्द की दवाई मतलब जो दवाई मेडिसिन दवाई वो पीने वाली, गोली नहीं दी। तो मसाला मेरा भुन चुका था, फिर मैंने मटर डाल के भूंजा और मसाला तेज़ आंच कर दी थी। और फिर मैंने उसके बाद मैंने जल्दी से पनीर डाल दी थी, क्योंकि हमें जाना था मंडी बाज़ार करने। तो फिर उसके बाद मैंने मैगी मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद हरी धनिया कट करके रख लिया था। तो ये दूसरे दिन भी इसको ड्रेसिंग करने गए थे तो चिपक गई थी पट्टी। तो फिर उसको फिर दर्द हुआ, तो अभी 5 दिन तक 6 दिन तक बुलाया है ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो मैंने मैगी मसाला डाल के और हरी धनिया भी डाल दी थी थोड़ी सी और ढक कर रख दी थी। और सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो बाबू को तो भूख लगी थी, तो बोलता बाबू मम्मी मुझे तो खाना दे, तो मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मैंने बाबू को दे दिया था। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाबू कब खाना खाए। और तो बाबू ने थोड़ा सा ही खाया था। पहले तो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, फिर उसके बाद बोलता है नहीं मम्मा मुझे भी चलना है। तो बाबू ने थोड़ा सा ही खाना खाया था, उसके बाद बाबू ने नहीं खाया और छोड़ दिया था बीच में। बोलता मैं भी चलता हूँ मार्केट। तो फिर हम मार्केट गए और बाज़ार में क्या, अभी मैं न्यू ब्लॉगर हूँ तो मुझे ना शर्म आती है बाहर वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ डोंट माइंड, और आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं और मेरे बहुत ये तरबूज 4.5 किलो का था। तो मैंने सोचा 4-5 दिन चल जाएगा या फिर 3 दिन 2-3 दिन तो चल ही जाएगा। और मैंने दाल और ये पोहा और मूंगफली लाई थी। और पड़ोस वाली आंटी ने बोला 30 रुपये दे के कि मेरे को मूंगफली ला देना। तो मैं मूंगफली उनके लिए भी लाई थी 30 रुपये की। और मैंने आम और पतंजलि का मंजन और कैरी हरी सब्जी ले आई थी। तो उन्होंने मुझसे मंगाया था मूंगफली का दाना। तो मैंने फिर वो उन्होंने बोला कि अरे वो पोहे मोहे में डालने के लिए अच्छी रहती है। तो मेरा भी मन हुआ कि यार बहुत टाइम से पोहा भर नहीं है तो मैं भी ले लेती हूँ पोहा। और फिर सुबह मैंने पोहा बना ही लिया था। तो मैंने बाबू की हेल्प ले लेती हूँ थोड़ी थोड़ी।
और फिर तरबूज अच्छा निकला था और बड़ा मीठा था, तो 3 दिन चल गया था ये। और आम तो भैया बाबू बहुत खाता है। और फिर आकर मैंने खाना खाया, और आज मुझे ना आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना था, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मैं मतलब अब और अलग से ब्लॉगिंग वगैरह ये सब नहीं आता, तो मैंने ऑक्सी की ब्लीच ली है ये। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, मतलब इससे बहुत जल्दी ग्लो आता है। आप फेस पे करोगे तो बहुत अच्छा, पर फेस पर मैं ना ये वाली मैंने हाथों पर की थी ब्लीच, क्योंकि बहुत टैनिंग हो रही थी, तो टैनिंग मतलब ये अच्छा इफ़ेक्ट डालती है, तो शाइन आ जाती है और ग्लो। मतलब फेशियल, अगर आप फेशियल और क्लीनअप कराते हो तो ऑक्सी की ब्लीच कराना चाहिए। और मेरी सेंसिटिव स्किन है, मतलब ऑयली भी है, सेंसिटिव भी है, तो मैंने ओलिविया की फेस पर करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हल्दी चंदन भी रहता है और ठंडक रहती है इसमें। और ये धूल मुहासे मिटते हैं इससे, मतलब मुहासे नहीं होने देती है। तो मेरे चेहरे पर ना यही सूट करती है, ओलिविया की ग्रीन वाली, मतलब ग्रीन वाली ही यूज करती हूँ, नहीं तो मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, कितने ही बड़े पिंपल्स हो, मैं ओलिविया की यूज करती हूँ, सब बैठ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।